नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नीमच जिले के अंतर्गत जावद नगर परिषद में जल गंगा संवर्धन योजना में किए गए कार्यों के बारे में नगर परिषद जावद के नगर अध्यक्ष ने क्या कुछ किया और क्या कुछ करवाना है। कार्य की योजना के बारे में मीडिया के माध्यम से नगर परिषद अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास खबर में। जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक आज जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा डॉक्टर विजय पाटीदार की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन गांधी सागर, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, मनरेगा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा की गई। पिछली बैठक की भांति इस बार भी जिले की प्रभारी खनिज अधिकारी भावना सिंगर की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से पूछा कि क्या उन्हें खनिज अधिकारी की अनुपस्थिति की पूर्व व्रत कोई सूचना दी गई थी। इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिले में खदानों के आवंटन में भारी अनियमितता की गई है। मध्य प्रदेश खनिज साधन विभाग के राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि पुराना बकाया न होने पर ही नवीन खदान आवंटित की जाए, लेकिन प्रभारी खनिज अधिकारी और उनके शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत से रोड निर्माता कंपनी एमकेसी को 134 करोड़ से अधिक की राशि बकाया होने के बाद भी नवीन खदानें आवंटित कर दी गई, जबकि जिले के डीएमएफ में पर्याप्त राशि नहीं है। जावरा जनपद की ग्राम पंचायत रोजाना में शिकायतकर्ता अर्जुन राठौर पंचपति लगातार पिछले 4 वर्षों से शिकायत कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि गांव की ही एक महिला द्वारा अतिक्रमण कर लंबे समय से परेशान किया जा रहा है, जिसे कई बार गांव के जिम्मेदारों नागरिकों द्वारा समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन महिला द्वारा आए दिन वाद विवाद किया जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा थाने से लेकर तो तहसील कार्यालय तक भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पंचायत के समस्त ग्रामीण और सचिव द्वारा पुलिस चौकी हुसैन टेकरी थाना औद्योगिक क्षेत्र पर आकर महिला बल की मांग करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर शिकायत की गई। आलमगिरी चौकी प्रभारी हुसैन टेकरी ने बताया कि मामला अतिक्रमण का है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला द्वारा भी शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच कर रही है। ग्राम रोजाना और तहसील जावरा, जिला रतलाम, और जो रोजाना में मैं काफ़ी पैदाइश वहीं हुई है मेरी और निवासी वहीं करता हूं। और इसके अलावा जो एक अवैध अतिक्रमण कर रखा है, तो ग्राम पंचायत को भी मैंने आवेदन किया है उस बारे में, और ग्राम पंचायत ने उसको संज्ञान में लिया है। भाई ग्राम पंचायत भी उसमें आगे अधिकारी लोगों को भी कई लेटर दिए हैं, और उस औरत ने मेरे खिलाफ़ जो मैंने आवेदन दिया है वहाँ पे रोड बनाने का आरजी। मैं शिवनारायण पाटीदार, सचिव ग्राम पंचायत रोजाना। अभी पिछले लगभग 1.5 साल पहले एक आवेदन आया था ग्रामीणों का आसपास का कि शांतिबाई पति सुखराम प्रजापत के जो है उसने अतिक्रमण कर रखा है, और वहाँ पे एक नाली है जो गंदा पानी की निकलती है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट नहीं करने दे रही है और नाली नहीं बनाने दे रही है। इस संबंध में हमने वरिष्ठालय को लिखा है, एसडीओ साहब और थाना प्रभारी और चौकी पे आवेदन दिया है। जबकि महिला पुलिस बल उपलब्ध होगी तो ही वहाँ कार्य कर पाना है संभव होगा, अन्यथा नहीं हुआ, क्योंकि वो विवादित स्थान है। मैं राजेंद्र कुमार गहलोत, रोजाना ग्राम पंचायत रोजाना में वार्ड क्रमांक 18 से पहले भी पद पे था, वर्तमान में भी पद पे हूँ। और मेरे से लगा हुआ ये वार्ड 19 का जो मैटर है अवैध निर्माण का जो भी है, इसमें करीबन 4-5 साल से मैं भी देख रहा हूँ अतिक्रमण होता जा रहा है, गंदा नाले पानी बहता जा रहा है। कोई सुनवाई होती है तो आगे वाले अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी सुनते हैं तो वो उन पर डालते हैं, कोई उस पर डालता है, ऐसे करके बात आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही। इसी चक्कर में हम आज हमारे मंत्री साहब शिवनारायण जी पाटीदार के साथ हम पुलिस चौकी आए, पुलिस थाना भी गए, जहां हमें आवेदन देना था वहां दिया भी। रतलाम खान पान की सामग्री ट्रेनों में बेचने वाले अवैध वेंडरों के बीच मंगलवार रात जम्मू तवी एक्सप्रेस में चाकूबाजी हो गई। घटना में 3 वेंडर घायल हो गए, जिनमें से एक वेंडर गंभीर घायल है। चलती ट्रेन में हुई वारदात से कोच के यात्री भी दहशत में रहे। ट्रेन के रतलाम पहुंचने पर घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भी घायलों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पूरी वारदात ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है।
मंगलवार रात गुजरात के दाहोद से जम्मू तवी एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार होकर रतलाम आ रहे थे। रास्ते में रावटी के पास अमरगढ़ और भैरवगढ़ स्टेशन के बीच ट्रेन में आइसक्रीम बेचने वाले दशरथ ने विवाद किया। दशरथ ने तीनों पर चाकू से हमला किया। जैसे तैसे वहां से जान बचाकर निकले। इस दौरान ट्रेन के डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर रात 9:30 बजे आई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेन में चाकूबाजी हुई है। अभी इलाज जारी है। बयान के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। जी, क्या कुछ विवाद हुआ आज ट्रेन के अंदर? हाँ, ये मेघनगर के आसपास ट्रेन में विवाद हुआ है। 3 लोगों को एक व्यक्ति ने चाकू से मारपीट की है, तो उसके संबंध में हमें सूचना मिली थी और उसके परिजन उसको लेकर आए थे यहाँ पे, तो उनका इलाज चल रहा है। उनको चाकू से चोट आई है। डॉक्टर द्वारा उनकी जो है वो इलाज किया जा रहा है। इलाज के दौरान जो भी उनके चोट है या जिनके बारे में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करने वाला जो बताया जा रहा है अभी फरार है। ये कौन है, मतलब वेंडर है, कौन है ये लोग? इनकी अभी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। सिर्फ अभी जिनको चोट लगी है उनके नाम क्लियर हैं। तो उनसे यदि कोई स्टेटमेंट दे पाएगा तो ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या थी, किस बात को लेके विवाद हुआ था और कैसे घटना घटी है। वो बयान के बाद होगा। बयान के बाद होगा। ओके। शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत खनियाधाना के ग्राम रही में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 5 वर्ष पूर्व ग्रामवासियों ने अपनी परेशानी को देखते हुए स्वयं के व्यय और अपने खेतों की मिट्टी डालकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अमृत सरोवर गंगा माई नाले पर सड़क का निर्माण करवाया। आईईएस विभाग द्वारा 5 वर्ष पूर्व इस रोड की टीएस बनाकर दी गई ग्रामवासियों की शिकायत पर इसकी टीएस रद्द हो चुकी है। जनपद पंचायत खनियाधाना के कुछ अधिकारियों द्वारा इस सड़क की वर्ष 2023-24 की टीएस बनाकर फर्जी भुगतान लेने की तैयारी कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में जो रोड बनी हुई है वो ग्रामवासियों द्वारा 5 वर्ष पूर्व बना ली गई थी। ग्राम रही के कुछ ग्रामीण जनों ने इसकी शिकायत जनपद के पंचायत खनियाधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की और भुगतान न हो ऐसी रोक लगाने की ग्रामवासियों द्वारा मांग की गई। आवेदन देने वालों में प्रमुख राहुल राजौरिया, ललित अतुल शामिल रहे। जबलपुर में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ न होने से वो अपराध करने से पीछे भी नहीं हट रहे। रांची इलाके में रहने वाले अभिषेक कुशवाहा अपने भाई के साथ गौरव कुशवाहा को लेकर अपने दोस्त के घर बिलहरी आया। दोस्त से मिलने के बाद जब वो अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे 3 लोग मिले और रास्ता पूछने लगे। दोनों भाई उनको रास्ता बता ही रहे थे कि तीनों ने मौका देखकर उनसे छीना चपटी करने लगे। किसी तरह दोनों उनका मुकाबला कर रहे थे, तभी उन 3 बदमाशों में से किसी ने अभिषेक की जांघ में चाकू मार दिया और फरार हो गए। अभिषेक को घायल अवस्था में उसके भाई गौरव ने मेडिकल अस्पताल लेकर आए। तीनों आरोपियों के बारे में पीड़ितों ने जानकारी नहीं है। घायल के परिजनों ने कैंट थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। भाई साहब, क्या घटना हुई थी? उनको किसने चाकू मारा? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम दोस्त यहाँ से लौट रहे थे। उनकी मदर ख़त्म हो गई थी, उनसे मिलने गए थे हम। तो वहाँ से लौट रहे थे तो बिलहरी रोड में हम लोग को 3 भाई लोगों ने रोका एड्रेस पूछने के बहाने से और छीना झपटी करने लगे। छीना झपटी करने के बाद जैसे हम उन लोग को धक्का दे के निकले तो हमारे भाई को जांघ में ना चाकू लग चुकी थी। उसने हमको जैसे ही बताया तो हम तुरंत सदर वाले कैंटोनमेंट सामने जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम गए। फिर वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया बड़ी विक्टोरिया से हम यहाँ मेडिकल आए हैं। मेडिकल में अभी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी हमने थाने में सूचना दे दी है, लेकिन अभी यहाँ से लौटने के बाद हम एक बार थाने जाकर फिर से पूरे अच्छे से पुख्ता रिपोर्ट उसकी बारे में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। इनका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? अभिषेक कुशवाहा, ये हम रांची से रहने वाले हैं। किस चीज़ से हमला किया इनकी? चाकू से हमला हुआ इसकी जांघ में। कितने घाव लगे हैं? 1 घाव लगा हुआ। आपका नाम? गौरव कुशवाहा। जबलपुर में बिस्तर पर करहाती ये वृद्ध किसी बीमारी से परेशान नहीं है, बल्कि इसकी हालत कर दी गई है उसके कलयुगी बेटे और बहू ने सरोज विश्वकर्मा की जमकर पिटाई की। मदन महल के सुदामा नगर में रहने वाली सरोज विश्वकर्मा अपने बेटे गौतम विश्वकर्मा और बहू करुणा के जुमलों से परेशान हो चुकी है। सरोज की बहू करुणा और बेटा गौतम उसके साथ आए दिन जमकर मारपीट करते हैं। यही नहीं, मारपीट अब इतनी हो चुकी है कि वृद्ध सरोज विश्वकर्मा बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही हैं। मामले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसकी बहू उसके साथ मारपीट करते साफ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सरोज ने अपनी ये गुहार किसी से ना लगाई हो। जबलपुर एसपी ऑफिस में सरोज ने कई बार अपने ऊपर हो रही जुल्मों की कहानी बताई, लेकिन बहरी हो चुकी पुलिस व्यवस्था ने उसकी अब तक एक नहीं सुनी। सब करती है तो कहती है कि उसको भी गुंडा लगवा के रास्ते में सब जगह जाती है, उसको गुंडा से उठवा लेंगे। और हमको कहता है कि तुमने थाना कचहरी गई
तेरे को भी जान से मार दूंगा, उसको भी जान से मार दूंगा। इसका कुछ हमारा कुछ हुआ तो ओकर जवाबदारी करुणा विश्वकर्मा और गौतम विश्वकर्मा, दोनों इसका जवाबदारी दोनों वही रहेगा। पिछले 8 साल से मार मार के मेरे को पागल बना दिया। चलने का सामर्थ नहीं रहा कि चल सकूं। हाथ पकड़ के घूम कर लेटरिन में ले जाती है, तो क्या टाइफर पहनाई है तो लेटरिन बाथरूम दोनों हो गई। अभी सब जाएगी तो वही साफ करेगी। और उसको कहता है कि तू काहे करती है, तेरे को भी गुंडा से उठवा दूंगा। एक जवाबदारी कीरा गौतम विश्वकर्मा और करुणा विश्वकर्मा, हम लोग को पूछो दोनों में से पूछो कि किसी के हुआ, एक जवाबदारी पूरा करुणा और गौतम। का मामला है कि बहू ने मारा है सास को। थाना मदन महल क्षेत्र में आपके माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कोई मारते हुए दिख रहा है। इसकी शिकायत थाना मदन महल में ले ली गई है और इसमें पहले प्रथम दृष्टया इसमें काउंसलिंग कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आलम्बन शाखा में इस तरह के मामलों को सुना जाता है और अगर इसमें आपस में अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया शांति देवी नेत्रालय जगदीशपुर बलिया डॉक्टर अनिमेश गुप्ता का 500 के फॉलोवर होने पर उन्होंने केक काटकर साथ ही गरीब लोगों को फल वितरण कर शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये लोगों का प्यार और स्नेह है। हम लोगों के लिए सही सुझाव का वीडियो बनाते हैं। लोगों को किस कंडीशन में क्या करना है और कौन सी दवाई लेनी है उसको लेकर हम जागरूक भी करते हैं। साथ ही हमें काफ़ी खुशी होती है हमारे शांति देवी नेत्रालय और हमसे लोग इतनी संख्या में जुड़े, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और नेत्रालय प्रांगण में केक काटकर लोगों को भोजन कराकर एक जश्न मनाया और आगे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा और भी फॉलोवर बढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए डॉक्टर अनिमेश को फॉलो करें। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनिमेश, मैंने MBBS सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया है और मैंने MS जनरल सर्जरी में किया है RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने प्लास्टिक सर्जरी में MCH किया है पटना मेडिकल कॉलेज से और मेरा MCH कंप्लीट हो गया है 2 साल पहले और अब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ बनारस और बलिया में। आज सर देखा जा रहा है कि आप लोग काफ़ी जश्न मना रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी डॉक्टरों की टीम आई, एक साथ आप लोग बैठकर भोजन हो रहा है, ये कैसा जश्न है, कैसा आज का माहौल है? हमारे इंस्टाग्राम फैमिली में 5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर पूरे हो गए हैं, यूट्यूब में भी 4 लाख पूरे हो गए हैं और उसी का जश्न हम लोग मना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, 5 लाख? जी जी। अरे सर किसी का तो 1000 होने में कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अब 5 लाख आप सब्सक्राइबर लोगों से जुड़ गए, ये कैसा संभव हुआ सर? थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मुझे 5 लाख फॉलोअर करने में 5 साल लग गया। कोविड के समय मैंने जी बोलिए। कोरोना वायरस जब आया था उस समय से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि उस समय लोग हॉस्पिटल में बहुत परेशान थे और बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद थे उस समय और लोग घर में बैठ के इलाज कर रहे थे, तो बहुत सारी उस समय समस्या का समाधान मैंने यूट्यूब वीडियो से देना शुरू किया और गांव-गांव में जहां पे हॉस्पिटल सर्विस नहीं थी, जहां पे फैसिलिटी नहीं थी, वहां पे भी वीडियो मेरा गया और वहां पे लोगों को बहुत जानकारी मिली, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। कोरोना वायरस के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर बनाए हैं और बहुत वीडियोस वायरल भी हुए हैं और लोगों को सही जानकारी उन वीडियोस से मिली है। तो यही मेरा जिस तरह बात की जाए, आप काफ़ी कोरोना काल में मेहनत किए और आप लोगों से जुड़े, कितना अच्छा लगता है जब आप लोगों से जैसे जैसे आपका फॉलोअर बढ़ता है? जैसे जैसे लोग मेरे साथ जुड़ते जाते हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ के मुझे उनके DM आते हैं मेरे पास लोगों के गांव से और जहां पे सर्विसेज नहीं होती हैं वहां से उनके मैसेजेस आते हैं और मैं उनकी हेल्प कर पाता हूं, मैसेजेस के थ्रू सही जानकारी हेल्थ से रिलेटेड दे पाता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनको जब फ़ायदा मिलता है तो वो बहुत सारे दुआएं मुझे देते हैं और मुझसे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नुस्खा में क्या आप सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट है, किस मुद्दे पे आपने काफ़ी वीडियो बनाया है जो आपका सबसे प्रचलित वीडियो है? जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। अभियान अंतर्गत साफ सफाई की भी की जा रही है। क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब निर्माण के साथ ही तालाबों और कुओं के गहरीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वर्षों के दौरान जल संग्रहण हो सकेगा और भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही नाला गहरीकरण, विस्तारीकरण, चेक डैम निर्माण और पुराने सोकपिट में
रेट्रोफिटिंग कार्य संचालित है। बरसात के पानी का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। ये भूजल स्तर वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। लेख है कि शासन के निर्देशानुसार जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशानुसार अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित नागर, सहायक सचिव ग्राम पंचायत अड़वाली। आपके ग्राम पंचायत में जल संवर्धन, गंगा जल संवर्धन योजना के अंतर्गत क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे यहाँ पे गंगा जल अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम चला है। उसमें ये मिट्टी, तालाब की जो मिट्टी निकाली जन भागीदारी से निकाली है। और इसमें जो अभियान के अंतर्गत जो कार्य लिए हैं, जैसे वृक्षारोपण के कार्य लिया है हमने। शमशान परिसर रातलिया में वृक्षारोपण लिया है, तो उसका कार्य इसी अभियान के अंतर्गत लिया है। रूप वाटर हार्वेस्टिंग का जो है, एक आंगनवाड़ी भवन है, एक और मिडिल स्कूल के ऊपर जो बिल्डिंग है उस पर रूप वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य के लिए लिया है। और नाले निर्माण के यहाँ पे एक जो पानी जो निकलता है 100 फीट बनाना रहता है, तो 100 फीट का भी हमने इस अभियान के अंतर्गत लिया है। और इस अभियान के अंतर्गत हमने जो यहाँ पे साफ़ सफाई भी करवाई है। तो बढ़िया, इस अभियान को अच्छे जो भी नियम था, शासन के निर्देश अनुसार जो भी नियम था उस अनुसार हमने सब कार्य किए सर। आगे की क्या कार्य योजना है आपकी ग्राम पंचायत में विकास को लेकर? विकास के लेकर जैसे नाले निर्माण है, जो जहाँ पे भी नाले की जरूरत है वहाँ पे नाले निर्माण करवाएंगे। और जहाँ पे भी जैसे शमशान परिसर में शमशान का एक गांव में शेड बनवाना है, तो वहाँ पे भी शेड का निर्माण करवाएंगे। तो इस प्रकार से कार्य योजना बन रही है। गांव के अंदर ऐसे कोई कुआं बावड़ी है जो जहाँ पेयजल स्रोत में हो सकता है और वहाँ बंद पड़ा हुआ है, कचरा मिट्टी पड़ी हो? नहीं, जो भी कचरा मिट्टी थी साफ सफाई करवा दी हमने। कुएं के वहाँ पे था ना। कितने गांव लगते हैं आपकी ग्राम पंचायत? हमारे ग्राम पंचायत 5 गाँव लगते हैं सर। पेयजल की कैसी व्यवस्था आपकी? पेयजल सर बढ़िया है। यहाँ पे पेयजल के हमारे ठिकरिया डैम से जो कुआं है ना, वहाँ से पानी आता है, भरपूर पानी मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में? शिक्षा की बढ़िया सुविधा है सर यहाँ पे। स्वास्थ्य ठीक है, यहाँ पे आंगनबाड़ी एनएम मैडम आते हैं, ठीक है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम ललित नागर, सहायक सचिव ग्राम पंचायत अड़वाली। जिला निवास मध्य प्रदेश। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।